मैम आपको पासवर्ड यूजर नेम सेंड किया हुआ है। यस रुपेश, तो रुपेश आप एक बार इशू बताइए, व्हाट्स द इशू यू आर फेसिंग। एक्चुअली मैम एक तो उसमें ना टैग्स चेक कर लो। दोबारा रिपीट कीजिए। H1 जो टैग्स वगैरह आपने बताए थे, एक बार चेक कर लो वो। ओके, बट उसमें मुझे चेक क्या करना है? लाइक आपको कोई इशू आ रहा है? मैम एक्चुअली ना मैंने मतलब कि जो टैग्स लगाए हैं हेडिंग जो H3 H4, हम्म। मैं उसमें थोड़ा सा नया वो ना कि H1 टैग अनएस्टेब्लिश बता रहा है। अनएस्टैब्लिश बता रहा है, ओके ओके। मैंने पिक भी भेजी है उस पे व्हाट्सएप पे। ओके ओके, आई एम जस्ट और चेकिंग, मैम जस्ट एक ना जो नीचे हेड फुटर 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 होता है हमारा, उसमें हम्म। लिंक्स वगैरह बता दो कैसे करने हैं। हेडर एंड फूटर को कैसे क्रिएट करना है? या मैम। ओके, हेडर एंड फूटर को क्रिएट करने के लिए यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कस्टमाइज बटन। आप कस्टमाइज बटन से उसको एडिट कर सकते मैम हो। नहीं, उसको तो मैं कर लिया। एक्चुअली मैम ओके, उसमें जो लिंक्स पेज के करने वो नहीं हो रहे ऐड। आप मेन्यू नहीं बना पा रहे हो। जी मैम। ओके, मेन्यू बनाने में आपको इशू आ रहा है, ठीक है। आप वो भी कस्टमाइज सेक्शन से एडिट कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। लेट मी जस्ट चेक। मैं यूजर नेम में आर बड़ी या आएगी। या आई एम जस्ट चेकिंग। यस फाइन। यस रुपेश, नाउ प्लीज हेल्प मी आउट कि आपको कहाँ पर इशू आ रहा है। सबसे पहले आपने कहा कि आपको पेजेस में इशू आ रहा है, ठीक है। पेजेस में मैम। आपका इशू ये है कि आपको पेज एसईओ चेक, राइट, यहाँ पर आपको यस इशू मैम। है। ओके, आपने शो रैंक, ओके ओके, आपने इनको ऐड किया है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस पेज एसईओ चेक्स। ये आपके मैं आपको ऑप्टिमाइज आ रहे हैं। मैं जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, मैं इसमें नीड इम्प्रूवमेंट का आ रहा है, इस ये भी हाँ, बता क्योंकि दो। ये अभी ड्राफ्ट में है, राइट। ये पेज अभी आपका ड्राफ्ट में है, दैट्स व्हाई। ओके मैम। ठीक है, यस। इसको मैम कैसे मतलब कि कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट? देखो, नीड इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी इस पेज में कोई भी इमेज नहीं है, वीडियो नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। तो वी आर कंप्लीटली ओके फाइन कि ओके। अगर कोई भी इमेज या वीडियो अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये हमारा प्राइवेसी पेज है, ठीक है। ओके मैम। यस। ओके, नेक्स्ट आपने बताया यू आर फेसिंग इशू रिलेटेड टू मेन्यू क्रिएशन। तो आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है और मेन्यू बटन पर क्लिक करना है। मेन्यू बटन पे क्लिक करके आप यहां से अपने मेन्यूज को ऐड कर सकते हो। जैसे ये आपके पास इनवैलिड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपने इन पेजेस को क्रिएट करने के बाद इनको डिलीट कर दिया होगा, राइट, या फिर ये यस बाय मैम। डिफॉल्ट आपके क्रिएटेड होंगे और अभी इस टाइम पर ये आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनको ऐड ओके करने मैम। के लिए आपको क्या करना है, इनको रिमूव कर दो नहीं और आपके व्यू ऑल में से आपके ये सारे पेजेस हैं, इनको यहां से मैम, टिक। हम्म। एक्चुअली मैम एक बार आप एक पेज खोलना कोई भी, मतलब उसमें जो नीचे फुटर होता है ना हमारा, ओके, उसमें जैसे होम पेज सर्विस पेज के लिंक्स वगैरह मतलब ऐड करना, वो पूछ रहा था मैं। देखो फूटर आप एक ही बार बनाते हो, हर पेज का अलग अलग फूटर नहीं बनता है, ठीक है। ओके ओके मैम। यस, एक ही फूटर बनेगा और उसी फूटर पर आपके मेन्यू या जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड करेंगे। यूजर आपके किसी भी पेज पर विजिट करेगा तो उसको वही वाला फूटर दिखाई देगा, ओके ठीक है। मैम। अब आप देख सकते हो आपका ये वाला मेन्यू क्रिएट हो गया है। इसमें जो भी ओके आपको ओके। चेंजेस करने हैं यू कैन डू, ठीक है रुपेश। ओके मैम। या, दैट्स फाइन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मैम और आज हम बात करने वाले हैं। मैम एक बार पेज चेक करना कोई भी, मैं समझ नहीं आया मेरे को, एक चीज पूछना था मैंने। बताइए। मैं कोई होम पेज खोलना एक बार मैं आपको। ओके, मैं नीचे जाइयो एक बार। मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैम ये लिंक्स है ना, सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ,
उसका पूछना था ये हम्म। कैसे लिंक यहाँ पे ऐड होंगे। ओके, जब आप अपने फूटर सेक्शन को एडिट करेंगे तो यहाँ पर आप अपने लिस्ट आइकन को ऐड कर सकते हैं। द नेम ऑफ द एलिमेंट इज लिस्ट। और लिस्ट को जब आप ऐड करेंगे तो आप उसमें वर्टिकली सिलेक्ट करेंगे कि लिस्ट, आप इनलाइन ऐड ना करके इस तरीके से वर्टिकली अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। मैं एक बार बता दूं, मेरे को ना समझ नहीं आया, मैंने करके देखा था ये। ओके, एक्चुअली मैं ऑलरेडी आपको ये फूटर में बता चुकी हूँ, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ये आपका कस्टमाइज बटन है। कस्टमाइज पे क्लिक करके आप अपने हेडर एंड फूटर को एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज आवर वेबसाइट एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ कैन यू एडिट। दिस इज योर फूटर पार्ट, लेट मी क्लिक हियर। फूटर में आपके पास अलग अलग विंगजेट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू एडिट द थर्ड वन। ठीक है, आप इसको एडिट करना चाहते हो। थर्ड वन में आपके पास ये टाइटल है सर्विसेज। अब अगर आपको यहाँ कुछ भी ऐड करना है, यू वांट टू ऐड एनी नेविगेशन मेन्यू, आप ऐड कर सकते हो। नेविगेशन मेन्यू की जगह आपके पास ये लिस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पर लिस्ट ऐड करेंगे इस तरीके से। दिस इज द लिस्ट हियर, लेट मी क्लिक ऑन लिस्ट। लिस्ट आपके पास ऐड हो गई। लिस्ट को अब आपको किस तरीके से ऐड करना है, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। लेट मी शो यू। ये देखो, ये आपके पास ऑप्शन होता है लिस्ट आइटम। ये आपके पास लिस्ट है, राइट। यहाँ पर इससे रिलेटेड सभी सेटिंग्स आपकी रहेंगी। ये देखिएगा, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, लिस्ट में फॉर एग्जांपल सबसे पहला नाम आप अपने होम पेज का ऐड करना चाहते हैं। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट आपका एडिट है, बट फिर भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली एडिट लिस्ट लाइक दिस। ऐसे आप इसको ऐड करेंगे। देन ये देखिएगा, ये आपके पास इस तरीके से वर्टिकली ऐड हो जाएंगे। ओके 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 मैम। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। ओके ओके मैम। फाइन, इनको क्लिकेबल बनाने के लिए इस होम पर आप लिंक बटन पे क्लिक करेंगे और इसको अपने होम पेज का यूआरएल ऐड करके ऐड कर लेंगे। सेम अबाउट ओके अस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इस लिंक बटन का यूज करेंगे और यहाँ पर आप अपने अबाउट अस पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम, डन मैम। ओके, या ग्रेट। चलिए, अब हम बात करने मैम वाले एक हैं ना। गूगल एनालिटिक्स के बारे में। व्हाट इज दिस गूगल एनालिटिक्स? ये गूगल एनालिटिक्स क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गूगल एनालिटिक्स पे आप अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हो। ओके, समझिएगा। लेट मी ओपन आवर क्रोम ब्राउजर। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स वो टूल है जिसकी हेल्प से हमारी वेबसाइट पर कितने नंबर ऑफ यूजर विजिट कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, किस तरीके के शॉपिंग मेथड्स को वो फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, इन सभी चीजों को ट्रैक करते हैं। गूगल एनालिटिक्स एक टूल का नाम है और इस टूल में हम अपनी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स की हेल्प से ये समझेंगे कि हमारी वेबसाइट पर यूजर्स के द्वारा किस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, उस यूजर का डेमोग्राफिक सेगमेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, राइट, वो किस ब्राउजर से आपकी वेबसाइट पर आए हैं, ये सारा डाटा हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। जैसा हमारा प्रोडक्ट या जैसी हमारी सर्विसेज, अकॉर्डिंगली हम अपनी ऑडियंस के बारे में चीजों को समझते हैं। ठीक है, यहीं पर हम गूगल एनालिटिक्स टूल को सबसे पहले अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट पर होने वाली सभी एक्टिविटीज को स्टेप बाय स्टेप अपनी रिपोर्ट्स की हेल्प से समझ सकें। ये गूगल के टूल्स हैं, इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट पर क्लिक करना है। ये आपका गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है और अब आपको गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में गेट स्टार्टेड टुडे बटन पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड टुडे बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास आपके अकाउंट को स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। यू हैव टू सिंपली सिलेक्ट स्टार्ट म्यूजिक। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का नाम लिखेंगे। आप अपनी वेबसाइट के नाम से भी अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्लाउडिफाई ऐड किया और आपको इन सभी ऑप्शंस को टिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने प्रॉपर्टी नेम में क्लाउडिफाई ऐड किया, आप क्लाउडिफाई की जगह cloudify.com ये डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। आपका रिपोर्टिंग टाइम किस कंट्री का रहेगा, आपको यहाँ पर अपनी कंट्री ऐड करनी है। जैसे मैंने इंडिया चूज किया, इंडियन टाइम, और करेंसी हमारी किस में रहेगी, इंडियन रुपीस में। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट हो गया, प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई और अब हम ऐड करने वाले हैं हमारी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कि हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड है।
जॉब्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, बिजनेस साइज हमारा स्मॉल रहेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अदर ऑब्जेक्टिव या ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर हो सकते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। अब आपको यहाँ पर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है इन दोनों ऑप्शंस को टिक करते हुए। लेट मी शो यू हाउ। स्क्रॉल डाउन, टिक आई एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस देने के बाद अब आप लास्ट स्टेप डाटा कलेक्शन पर आ जाएंगे। इन तीनों चीजों को ध्यान से समझिएगा कि ये तीनों क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट क्रिएशन की। अकाउंट क्रिएशन का मतलब है कि कौन इस अकाउंट को बना रहा है, किसके लिए अकाउंट बनाया जा रहा है। ठीक है, इस गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में आप मल्टीपल अकाउंट सेटअप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कंपनी वन के लिए एक अकाउंट सेटअप किया, तो कंपनी वन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आप यहां पर लेंगे। ये है आपकी कंपनी वन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कंपनी वन की प्रॉपर्टी में आप जो भी काम करने वाले हैं, जो भी रिपोर्ट्स आप देखने वाले हैं, वो सब आपकी किसकी रहेगी? वो सब आपकी कंपनी वन की रहेगी। ये सारी रिपोर्ट्स, एडमिन पैनल, बिजनेस, ये सब किससे रिलेटेड होगा? कंपनी वन से रिलेटेड होगा। अब वहीं पर मान लेते हैं कंपनी वन ने एक अपनी वेबसाइट बनाई है और एक बनाई है अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, एक बनाई है अपनी एप्लीकेशन। तो अकाउंट हमारा सेम रहेगा कंपनी वन, लेकिन यहां आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाएगी? अब ये जो आपकी कंपनी वन है, जो आपने यहाँ पर कंपनी सेट की है, इसमें अब आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी वेबसाइट ना होकर आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। राइट नाउ यू कैन ऐड कंपनी वन। लेट मी शो यू हाउ यू कैन ऐड। इट्स योर कंपनी वन प्रॉपर्टी एप्लीकेशन। ठीक है, और अब यहाँ पर आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स रहेंगी, ये आपको किसका डाटा प्रोवाइड करेंगी? एप्लीकेशंस का डाटा प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक अकाउंट में मल्टीपल प्रॉपर्टी सेटअप कर सकते हो और गूगल अकाउंट्स में आप मल्टीपल अकाउंट्स को भी सेटअप कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपके बिजनेस से रिलेटेड। जैसे अभी आप सब सिर्फ अपनी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो, लेकिन अपनी वेबसाइट के अलावा आपके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आपकी iOS एप्लीकेशन है। आप अलग अलग प्रॉपर्टी को सेट करके अलग अलग डाटा को क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्लाउडीफाई के नाम से आपने अकाउंट बनाया, ये आपकी क्लाउडीफाई की प्रॉपर्टी वन है, आपकी वेबसाइट, और सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी क्लाउडीफाई की एप्लीकेशन। राइट, तो आप इन दोनों के डाटा को सेम अकाउंट में मैनेज कर सकते हो। जिस भी प्रॉपर्टी को आप फर्स्ट टाइम चूज करेंगे, उसका डाटा आपको पहले दिखाई देगा। फाइन। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप डाटा को कहां से कलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम वेबसाइट और फ्रॉम एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर एप्पल आई स्टोर की एप्लीकेशन से। तो हम यहाँ वेबसाइट को चूज करेंगे कि हम अपने डाटा को वेबसाइट से कलेक्ट करना चाहते हैं, कि कितने यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी क्लाउडीफाई वेबसाइट है। सो लेट मी डू वन थिंग, जस्ट टू शो यू वन डेमो। मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के यूआरएल को ऐड कर रही हूँ। इट्स ऑलरेडी https://docs.cloudify.co। ये हमारी वेबसाइट ऐड हो गई। स्ट्रीम नेम क्या है ये भी आप ऐड कर सकते हो, इट्स अ क्लाउडीफाई, ये आपका ऐड। इनहांस मेजरमेंट, जिसमें अगर आप अपने यूजर के पेज व्यू, स्क्रॉल, आउटक्लिक, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि ये सभी आपके बाय डिफॉल्ट टिक होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आप क्रिएट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो स्ट्रीम है, ये यहाँ पर ऐड हो गई है। अभी अभी हम अपनी स्ट्रीम को सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक गूगल टैग आ जाएगा, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से। लेकिन हम लोग यहाँ इस गूगल टैग का यूज नहीं करने वाले, और हम लोग गूगल टैग की जगह किसी ऑटोमेटिक टूल का यूज करने वाले। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपली इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर सकते हैं, और क्लोज करने के बाद अब आप अपने एनालिटिक्स आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। एनालिटिक्स आइकन पर क्लिक करने से आप एनालिटिक्स के मेन पेज पर आ जाएंगे। लेट मी शो यू। और अगर आपका ये वर्क नहीं करता है, तो आपको नेक्स्ट विंडो में टाइप करना है एनालिटिक्स। लेट मी शो यू। यस, आपको नेक्स्ट विंडो में टाइप करना है analytics.google.com। ठीक है, ऐसे आप टाइप करेंगे।
ऐसे टाइप करने से अब आप अपनी वेबसाइट पर विजिट करेंगे. लेट मी शो यू हाउ. दिस इज योर analytics.google.com. तो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट जो कि आप यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं अनटिक ऑल एंड सेव. देखिएगा, अभी यहाँ पर ये आपका अकाउंट सेटअप हो गया है. अकाउंट के सेटअप होने के बाद आपको गूगल पर जाकर गूगल एनालिटिक्स टाइप नहीं करना है. अगर आप गूगल पर जाकर गूगल एनालिटिक्स टाइप करेंगे तो ये आपको ये वाला पेज दिखाई देगा. आपको दोबारा से गेट स्टार्टेड टुडे पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अब आपका अकाउंट बनकर रेडी हो गया. नाउ योर अकाउंट इज क्रिएटेड. अब पॉइंट आता है कि हम अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करें, राइट? तो इसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए आप अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन को ऐड कर सकते हैं. द नेम ऑफ द प्लगइन इज गूगल साइट किट. गूगल साइट किट प्लगइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप डायरेक्टली इसको गूगल के साथ कनेक्ट करके और अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को सेटअप कर सकते हो. ओके, जस्ट रिपीट करना प्लगइन? प्लीज बताइए. मैं प्लगइन रिपीट करना दोबारा? गूगल साइट किट. गूगल साइट किट का यूज हमने टेक्निकल एसईओ के दौरान भी किया था. हमने टेक्निकल एसईओ के टाइम पर गूगल साइट किट प्लगइन को इंस्टॉल किया था और गूगल सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को ऐड किया था. हैव यू रिमेंबर दिस गूगल साइट किट प्लगइन? गूगल साइट किट प्लगइन, ये आपको याद है रोहित? गूगल साइट किट प्लगइन याद है आपको? रोहित, कैन यू प्लीज कंफर्म? सॉरी, रुपेश कैन यू प्लीज कंफर्म? रुपेश, गूगल साइट किट प्लगइन याद है आपको? मैम नो मैम. ओके, लेट मी रिपीट. ठीक है, गूगल साइट किट ये एक प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो. गूगल सर्च कंसोल पे आपने अपना अकाउंट बना लिया रुपेश? रुपेश, गूगल सर्च कंसोल पे आपने अपना अकाउंट बनाया? गूगल सर्च कंसोल का आइडिया है आपको रुपेश? प्लीज यस कंफर्म. मैम, यस. यस मैम, यस. ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट. तो गूगल सर्च कंसोल को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गूगल साइट किट. आप गूगल साइट किट पर विजिट करेंगे और गूगल साइट किट पे ही जब आप पहली बार अपना अकाउंट सेटअप करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द सेटअप विजार्ड, तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करने का ऑप्शन आता है. ठीक है, उस सिचुएशन में आप गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के साथ अपने इस गूगल साइट किट को कनेक्ट करते हो. ठीक है, मैं आपको जस्ट फॉर योर रेफरेंस एक बार दोबारा से ये सेटअप करके दिखा रही हूँ. ये दोबारा से सेटअप मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ सो दैट कि आपको सेटअप करने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरा ये सेटअप यहाँ पर डन है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से इस सेटअप को दिखाने के लिए लेट मी क्लिक ऑन दिस एडिट बटन. ठीक है, मैं इस एडिट बटन पर क्लिक कर रही हूँ और अब मैं यहाँ से दोबारा से आपको ये डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके दिखाना चाहूँ. लेट मी शो यू. देखिएगा, गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने के लिए लेट मी क्लिक ऑन सेटअप एनालिटिक्स. जब आप पहली बार अपनी डैशबोर्ड पर विजिट करेंगे तो डैशबोर्ड पर विजिट करने के बाद आपको जीमेल के साथ इसको कनेक्ट करना है. जीमेल के साथ कनेक्ट करने के बाद आपके पास जितने भी 7-8 स्टेप्स आएंगे, आपको सिर्फ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाना है और ये कनेक्शन आपका सक्सेसफुली डन हो जाएगा. मेक श्योर कि आप ये सारी कनेक्टिविटी अपने एक जीमेल अकाउंट से ही करें. जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें एक जीमेल आईडी को आप फिक्स कर लें कि मुझे ये सारा प्रोसेस इसी जीमेल अकाउंट के साथ करना है, एंड देन वहीं से आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर आपका ये एनालिटिक्स अकाउंट है, इसमें आपको अपना अकाउंट चूज कर लेना है. जैसे अभी अभी आपने देखा कि मैंने आपको एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करना सिखाया. तो इस अकाउंट का क्या नाम है, किस नेम से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सभी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो. cloudify.com ये आपके पास आपके अकाउंट का नाम है. इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स को गैदर करने के लिए आपको इस एडमिन पैनल पर विजिट करना है.
एडमिन पैनल पर विजिट करने के बाद आपको अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करके इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्स और डाटा से रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप डाटा स्ट्रीम पर क्लिक करके सारी डिटेल्स को गैदर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसको करेक्ट करना कैसे है। जब आप अपने गूगल साइट किट को अपने क्रोम ब्राउजर यानी कि अपने जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंट, प्रॉपर्टी, वेब डाटा स्ट्रीम, ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स एडेड हैं और इन सभी में से मैंने एराडीजी क्लाउड को चूज किया। नाउ लेट मी क्लिक ऑन कंप्लीट सेटअप और यहाँ पर मैं इस सेटअप को कंप्लीट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास प्रॉपर्टीज में भी मल्टीपल प्रॉपर्टी एडेड है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेट किया है जहां पे मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से लेट मी क्लिक ऑन रिक्वेस्ट एक्सेस। ठीक है, एक बार जस्ट मैं यहाँ पर ऑनरशिप वेरीफाई कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर कुछ एक्सेस डिनाइड हो रहा है। ठीक है, इसको डन करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट किस तरीके से यूज होता है। या दैट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, ये देखो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे 58 यूनिक विजिटर जो हम हमारी वेबसाइट पर देख पा रहे हैं, राइट, क्या कंटेंट आपका देखा जा रहा है। ये आपके पास यहाँ पर डन हो गया, तो यहाँ पर ये भी आप देख पाएंगे। लेट मी डू रिफ्रेश। राइट, सारा डाटा अब आप यहाँ पर इजीली चेक कर पाएंगे। ये देखिएगा, ये देखो, ये देखो, टोटल इंप्रेशन 40, नंबर ऑफ क्लिक 1, यूनिक विजिटर फॉर द सर्चेज दैट इज 29। राइट, यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट भी देख सकते हैं कि आपके चैनल को कैसे देखा जा रहा है। प्री डिजिटल मार्केटिंग जॉब साइट, राइट, ये आपकी सर्च क्वेरी हुई है। इसके अलावा ये सारे पेजेस हैं जहां पर यूजर ने विजिट किया है, 8 टाइम्स पेजेस को व्यू किया है, कॉन्टेक्ट अस पेज पर विजिट किया है। राइट, पेज नोट फाउंड, यहाँ पर बहुत सारे पेजेस आपके ऐसे भी थे जो कि फिगर आउट हुए हैं लेकिन वो नहीं मिले हैं। राइट, वो भी आप देख सकते हो, देखिएगा। तो ये सारे आपकी सर्चेस यहाँ पर हुई हैं। अब पॉइंट ये आता है कि गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से काम करता है और कैसे हमें हमारे ऑडियंस के बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है। राइट, इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आपको एक डेमो अकाउंट ऐड करना है। तो ये डेमो अकाउंट क्या है ये भी समझिएगा। ये डेमो अकाउंट आपका गूगल एनालिटिक्स का एक डेमो अकाउंट होता है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन ऐड डेमो अकाउंट ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये कीवर्ड टाइप करना है, डेमो अकाउंट ऑफ गूगल एनालिटिक्स, और आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के डेमो अकाउंट इजीली मिल जाएंगे। मैं आपको ये लिंक शेयर कर रही हूँ एवरीवन, सो दैट कि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए अपने डेमो अकाउंट्स को एक्सेस करने में। डेमो अकाउंट को आप एक्सेस तब करेंगे जब आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। राइट, डेमो अकाउंट को हम इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज अभी हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है। राइट, तो अभी आपको अपने अकाउंट में सारा डाटा दिखाई नहीं देगा, जैसे शॉपिंग का है, परचेज का है, यूजर जर्नी का है। तो उन सभी को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए मैं आपको 2 अकाउंट का एक्सेस दे रही हूँ। एक अकाउंट है आपके पास गूगल का, गूगल मर्चेंट सेंटर, और दूसरा अकाउंट है आपके पास गूगल की एप्लीकेशन फ्लडेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू 2 डेमो अकाउंट है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको बाद में रिमूव भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू रिमूव। देखिएगा, ये देखो, एक है आपके पास स्टैंडर्ड गूगल एनालिटिक्स फॉर रिपोर्टिंग, ये आपके पास मर्चेंडाइज स्टोर की प्रॉपर्टी है, मर्चेंडाइज स्टोर्स की प्रॉपर्टी है, ये गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है। दिस इज योर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये कौन सा स्टोर है जिसका एक्सेस मैं आपको दे रही हूँ। देखिएगा, इट्स योर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। सो दिस इज योर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, इसी का डेमो एक्सेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। राइट, यहाँ पर आपकी लोकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एवरीवेयर इज, मैं सभी की लोकेशन यहाँ पर देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, ये सारे आपके गूगल के प्रोडक्ट हैं। यहाँ से यूजर शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो कितने यूजर यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारा एक्सेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी
गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जहां पर अब जो इंफॉर्मेशन आप देखेंगे वो इंफॉर्मेशन आपकी इस गूगल मर्चेंडाइज स्टोर से रिलेटेड रहेगी। हियर यू कैन सी, राइट, टोटल नंबर ऑफ यूजर, एक्टिव यूजर, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सारा डाटा आपके इसी मर्चेंडाइज स्टोर से रिलेटेड रहेगा। अनदर वन इज योर फ्लडेड एप्लीकेशन। ये फ्लडेड एप्लीकेशन क्या है? ये फ्लडेड एप्लीकेशन आपकी गूगल की ही एक एप्लीकेशन, आप देख भी सकते हो। देखो, जब मैंने इस गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पर क्लिक किया तो ये आपका मर्चेंडाइज स्टोर ऐड हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट रुपेश। जब मैंने फ्लडेड पर क्लिक किया तो ये आपकी फ्लडेड एंड्रॉइड एंड एप्पल एप्लीकेशन ये आपकी यहाँ पर ऐड हो गई, राइट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ गेम कि आप इस गेम को प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा तो इस फ्लडेड एप्लीकेशन के कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स हैं, यूजर कितना एंगेज है, ये सारी चीजें भी हम एनालिटिक्स की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। और इसी का एक व्यूअर एक्सेस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर दिया गया है। यस रुपेश, प्लीज हेल्प मी आउट। मैम, हम्म। मैम एक बार चेक करना, गूगल एनालिटिक्स पे ना काउंट क्रिएट किया है। ओके मैम एक बार चेक कर लो मॉडल, ठीक है। रुपेश, मैं इन बिटवीन द सेशन बार बार आपकी वेबसाइट को चेक नहीं कर सकती। आपको काम करना है अपनी वेबसाइट पर, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज देन यू कैन आस्क कि मुझे यहाँ पर इशू आ रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो आप चेक करवा सकते हो। ओके आपको अपनी मैम एक इसमें ना लोगो नहीं ऐड हो रहा। बताइए। ओके, मैं लोगो नहीं ऐड हो रहा। लोगो आप कस्टमाइज में ऐड करो, कस्टमाइज पे विजिट करो, साइट मैं एक इस आइडेंटिटी में वेबसाइट में ना देखो। लोगो नहीं ऐड हो रहा। लोगो ऐड नहीं हो रहा है। मैम एक्चुअली ना शो रुपेश, आपकी वॉइस ब्रेक हो नहीं रही है। होता। रुपेश, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो यस रुपेश। मैम, ऐड तो हो जाता है, शो नहीं होता स्क्रीन पे। हम्म। नो इशू मैं रुपेश, यही। हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम ओके गूगल ओके। एनालिटिक्स पे काम करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बट ओके अभी मैम। आपके लिए बेटर ये है कि आप एक बार क्लास में जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है पहले उसे अच्छे से देखो, राइट। आपको जो इश्यूज आ रहे हैं उनका एक रीजन ये भी है कि क्लास में आप ये चीजें सुनकर ना आप अपने वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर रहे होते हो। ओके मैम। ठीक है। यस, प्रैक्टिस टाइम आपके पास आफ्टर क्लास रहेगा, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास क्लास का डेडिकेटेडली 1 आवर का टाइम है, इसमें जो टॉपिक आपको सिखाया जा रहा है आप प्लीज उस टॉपिक को अच्छे से सीखिए। ठीक है रुपेश। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट्स योर डेमो अकाउंट। ये आपका डेमो अकाउंट है जहां पर आप सभी चीजों को देख पा रहे हैं कि आपके एक्टिव यूजर क्या है, इवेंट काउंट क्या है, न्यू यूजर्स क्या है, राइट। और यहाँ पर हम गूगल एनालिटिक्स के पूरे इंटरफेस को समझेंगे। आप खुद सोचिए कि एक ऐसे अकाउंट पर आप चीजों को सीख रहे हैं जिसमें पहले से कुछ डाटा है, यूजर विजिट कर रहे हैं, राइट, आपको कुछ रिकमेंडेशंस दिखाई दे रही हैं। तो इस डाटा पर चीजों को सीखने में आपको ज्यादा बेटर फील होगा। तो चलिए अब हम इस डेमो वर्जन में सीखते हैं कि ये डेमो अकाउंट क्या है, किस तरीके से हमें डाटा दिखाई देता है। इस डेमो अकाउंट में सबसे पहले आपके पास होम पेज है, जहां पर आपको जो डैशबोर्ड दिया गया है इस डैशबोर्ड को आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स के स्नैपशॉट दिए गए हैं। ये सारी वही रिपोर्ट्स है जिनको अभी आप अपने रिपोर्ट सेक्शन में पढ़ने वाले। तो मैं आपको डैशबोर्ड पर अभी कोई भी रिपोर्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगी। द रीजन इज कि ये उन सभी रिपोर्ट्स का सिर्फ एक छोटा सा स्नैपशॉट है। जैसे कि 30 मिनट्स का डाटा आपको दिया गया है जिसे आप रिपोर्ट्स में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इन डैशबोर्ड डिटेल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्विकली किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है या सिर्फ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें अपनी वेबसाइट के बारे में जानना है, दैट्स इट। ठीक है, हम सीधा मूव होंगे हमारी रिपोर्ट्स पार्ट पर, जहां पर हम अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मुझे गेम रिपोर्टिंग एंड लाइफ साइकिल दो तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बेसिकली कितनी तरीके की रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिएगा, जब भी आपको कोई भी चेंज करना है
तो उसके लिए आप अपने अकाउंट पर विजिट करें। राइट, लेट मी शो यू किस तरीके के अकाउंट पर आपको विजिट करना है। जैसे लेट मी शो यू, अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको अपना अकाउंट ओपन करके दिखाती हूँ, जिसे हमने अभी अभी अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया था। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक। इसको चेक करने के लिए कि हमने कहां पर इसको कनेक्ट किया था, व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने साइट किट से इसको चेक करना है। कैसे हम चेक कर सकते हैं, लेट मी शो यू। ये देखो, जब आप गूगल साइट किट पे क्लिक करते हैं, यू हैव दिस सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन में आपके पास गूगल एनालिटिक्स रहता है, और अब गूगल एनालिटिक्स में आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखाई दे। 3396 ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अब आपको एनालिटिक्स में फाइंड करना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी कहां पर दिखाई दे। जैसे अभी मैं इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली देख पा रही हूँ, कैपिटल एरडिजी क्लाउड, और हमारे पास ये फर्स्ट वन हमारी प्रॉपर्टी है। तो जब भी हमें कोई भी चेंज करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से अपने अकाउंट को चेंज करेंगे, और यहाँ पर हम जो भी चीजें देखना चाहें हम इजीली देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने एडमिन बटन पर क्लिक किया, एडमिन में आप जो भी चेंज करेंगे, राइट, अपने अकाउंट डिटेल्स में, प्रॉपर्टी में, डाटा में, या नीचे किसी भी तरीके के डाटा डिस्प्ले या प्रोडक्ट लिंकिंग में, ये सारा काम आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल अकाउंट में कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी अपने डेमो अकाउंट में नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेमो अकाउंट सिर्फ आपका व्यूअर पार्ट है। राइट, डेमो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपका व्यूअर पार्ट है, इसीलिए आप डेमो अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं करें। यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इस एडमिन पैनल को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। द फर्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू अकाउंट, जहां पर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड डिटेल को मैनेज कर सकते हो। किसी को इसका एक्सेस देना है या लेना है तो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। डाटा को डिलीट कर सकते हैं, जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पर बहुत सारे अकाउंट्स देख पा रहे हैं, एंड लेट्स सपोज मुझे किसी अकाउंट को डिलीट करना है तो मैं इजीली उसको डिलीट कर सकती हूँ। सेम वे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर आपको मैनेज करनी है, एक्सेस मैनेजमेंट देखना है, प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री देखनी है, तो ये सारा डाटा आपका यहाँ से इजीली मैनेज हो जाएगा। प्रॉपर्टी के बाद आता है डाटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, और डाटा कलेक्शन में आपके पास सबसे पहला पार्ट है आपकी डाटा स्ट्रीम। डाटा स्ट्रीम यानी कि वो आईडी, वो कोड जिससे हम अपनी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं। तो ये आपका डाटा स्ट्रीम रहेगा, और डाटा स्ट्रीम के बाद ये आपके पास डाटा कलेक्शंस, डाटा इंपोर्ट, डाटा रिटेंशन, ये अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जब भी हमें हमारी वेबसाइट का डाटा रिसीव नहीं होता तो हम डाटा स्ट्रीम पर जाकर यहां से अपनी आईडी देख सकते हैं। डाटा स्ट्रीम में हमारी जो मेजरमेंट आईडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस मेजरमेंट आईडी से ही हम अपनी वेबसाइट को, अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी अबाउट दिस रिपोर्ट पार्ट, कि इस रिपोर्ट पार्ट में हमें जो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स दिखाई देती हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ लाइफ साइकिल, यूजर एंड योर स्नैपशॉट रिपोर्ट ही दिखाई दे रही है, जबकि इस वाले अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो आपको रिपोर्ट सेक्शन में मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक लाइब्रेरी ऑप्शन रहता है। ये लाइब्रेरी ऑप्शन आपको सिर्फ आपके ही पर्सनल अकाउंट में दिखाई देगा। लाइब्रेरी ऑप्शन में आप देख सकते हैं हमारी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लाइफ साइकिल, यूजर, ये अलग अलग तरीके की रिपोर्ट। अगर इन केस आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव यानी कि आप कोई सर्विस में डील कर रहे हो, राइट, सर्विस में डील कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स की जरूरत है। आप अपनी सेल्स को भी चेक करेंगे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के ट्रैफिक को भी मैनेज करना चाहेंगे, व्यूअर्स एंगेजमेंट एंड रिटेंशन भी आप देखना चाहेंगे। तो इस सिचुएशन में हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स को ऐड करते हैं। लेकिन अगर इन केस आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आप सिर्फ लाइफ साइकिल रिपोर्ट्स को पब्लिश करेंगे। पब्लिश या अनपब्लिश के लिए आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहीं से आप इसको पब्लिश या अनपब्लिश कर सकते हो।
इज इट क्लियर नाउ? लाइब्रेरी क्लियर है आपको? लाइब्रेरी क्लियर है आपको कि सभी तरीके की रिपोर्ट्स आपको कैसे दिखाई देंगी? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट एवरीवन। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इन रिपोर्ट्स के बारे में कि बेसिकली इन रिपोर्ट्स में किस तरीके का डाटा है और ये डाटा हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा। अब इस डाटा को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला डाटा है आपके पास रियल रिपोर्ट स्नैपशॉट। रिपोर्ट स्नैपशॉट का मतलब होता है जहां पर आप अपनी सभी रिपोर्ट्स का एक ओवरव्यू देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आती है रियल टाइम रिपोर्ट। रियल टाइम रिपोर्ट का मतलब है कि जहां पर आप ये देखिएगा रियल टाइम यानी कि लास्ट 30 सेकेंड्स में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। आप सब रिसेंट्स पे क्लिक करके जो डेमो अकाउंट आपने सेटअप किया है, डेमो गूगल मर्चेंट सेंटर, मर्चेंट स्टोर, वहां पर आप क्लिक करेंगे और उनकी सभी रिपोर्ट स्नैपशॉट, रिपोर्ट ओवरव्यू को एक बार चेक करेंगे। आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। Rupesh, are you done with your demo account creation? नो मैम। ओके, नो इशू। आप एक बार चैट विंडो चेक कीजिए। चैट विंडो में मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, इस लिंक पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो और डेमो अकाउंट पे क्लिक करके अपने डेमो अकाउंट को ओपन करो। और जो चीजें अभी मैंने आपको चेक करने के लिए कहा है, आप एक बार उनको चेक करके मुझे बताओ कि आप ये सभी चीजें देख पा रहे हैं या नहीं। ओके गौरव, यू ऑल्सो प्लीज चेक दीज डिटेल्स। यस मैम। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो ये सभी चीजें आप इजीली देख पा रहे हैं जो भी अभी मैंने यहाँ पर आपको बताई। यस मैम। दैट्स रियली ग्रेट, राइट। चलिए, तो अब जब आपने एक बार अपनी सभी रिपोर्ट स्नैपशॉट, रिपोर्ट ओवरव्यू को गो थ्रू कर लिया, यानी कि अब हम यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अब वो सभी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएंगी, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपके सामने आपका ये डेमो अकाउंट अवेलेबल है और आपकी सारी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी रियल टाइम रिपोर्ट से, जिसमें आप रियल टाइम ओवरव्यू और रियल टाइम पेजेस दोनों को एनालाइज कर सकते हो। रियल टाइम रिपोर्ट का मतलब होता है जहां पर हम अपने लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूजर्स एक्टिव हैं, कितने नंबर ऑफ व्यूज हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अलग अलग पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लासेस भी दी गई हैं, जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि किस पेज पर कितने नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स हैं लास्ट 30 मिनट्स में। बैकस्लैश से पहले आपकी वेबसाइट का डोमेन है और बैकस्लैश के बाद आपके पेज का पाथ है, जो ये बताता है कि किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या पेज को यूजर्स के द्वारा सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 डे के लिए कोई भी कैंपेन रन कर रहे हैं तो ये रियल टाइम रिपोर्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कल आपका फेस्टिवल है, राइट। एग्जाम्पल के लिए परसों आपका फेस्टिवल है, राइट। तो अगर आप 15 अगस्त के लिए यहाँ पर कुछ गिफ्ट आइडियाज लेना चाहते हैं तो आप कल इस तरीके की रियल टाइम रिपोर्ट से ये आइडिया ले सकते हैं कि यूजर किस
तरीके के प्रोडक्ट्स को ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, राइट, एंड उनसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आप रन कर सकते हो। तो ये आपकी रियल टाइम पेजेस रिपोर्ट होती है, और रियल टाइम ओवरव्यू में आपको लास्ट 30 मिनट्स में जो जो एक्टिविटी आपके यूजर्स के द्वारा की जा रही है वो सब आप देख सकते हो। यहाँ आपको फर्स्ट यूजर ग्रुप, ऑडियंस वाइज, पेज टाइटल एंड स्क्रीन वाइज, इवेंट वाइज सारी रिपोर्ट्स दिखाई देगी। तो अब ये फर्स्ट यूजर सोर्स क्या है, ऑडियंस क्या है, इनके बारे में अभी हम और डिटेल में अपनी लाइफ साइकिल रिपोर्ट में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल रिपोर्ट में सबसे पहली रिपोर्ट है एक्विजिशन, देन एंगेजमेंट, देन मोनेटाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज रिटेंशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि यूजर का सोर्स क्या है। जो यूजर हमारी वेबसाइट पर आया है वो गूगल से हमारे रिजल्ट को चेक करके आया है, किसी एड रिजल्ट पर क्लिक किया है, ईमेल से आया है, सोशल मीडिया से आया है। तो बेसिकली यहाँ हमारे लिए हमारे यूजर का सोर्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आखिर ये यूजर हमारी वेबसाइट पर कहां से विजिट कर रहा है। ये चीजें हम एक्विजिशन रिपोर्ट में जानते हैं। एंगेजमेंट रिपोर्ट का मतलब होता है कि यूजर अब हमारी वेबसाइट के साथ कितना एंगेज है। एंगेज यानी कि वो हमारी वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट, जो कि एंगेजमेंट भी हमारे लिए एक प्राइमरी गोल है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का। तो एंगेजमेंट रिपोर्ट में जब यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तब से लेकर उनके एंगेजमेंट से रिलेटेड सभी चीजें हम अपनी एंगेजमेंट रिपोर्ट में पढ़ेंगे। और मोनेटाइजेशन रिपोर्ट आपके पास उन लोगों के लिए है जो ई कॉमर्स में डील करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने यूजर्स ने मेरे प्रोडक्ट को खरीदा, और प्रोडक्ट को खरीदने के बाद मुझे कितने अमाउंट का बेनिफिट हुआ। तो ये सब चीजें मैं अपनी मोनेटाइजेशन रिपोर्ट में जान सकती हूँ। और रिटेंशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि कितने यूजर्स को हमने रिटेन कर लिया। रिटेन का मतलब है कि अगर आज 100 यूजर्स ने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया तो कितने यूजर है जो इन 100 में से दोबारा मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, राइट। तो ये आपकी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट होती है, और अब एक एक करके इन रिपोर्ट को समझते हैं। सबसे पहले मैंने यूजर एक्विजिशन पर क्लिक किया। यूजर एक्विजिशन पर क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले फर्स्ट यूजर प्राइमरी चैनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब है जिसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम चैनल की बात करते हैं कि ये चैनल क्या है। इस चैनल में आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी जो ये पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, टोटल, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, रेफरल, क्रॉस लिंक, राइट। इन चैनल्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, देखिएगा। चैनल इन गूगल एनालिटिक्स, ये आपको मैं इसलिए ओपन कर दिखा रही हूँ सो दैट कि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए चैनल को समझने के लिए। हियर यू कैन सी, देखिएगा, ये आपके पास स्पॉटिंग गाइड है जो गूगल एनालिटिक्स की तरफ से रहती है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि कौन से अलग अलग चैनल हैं जहां से यूजर हमारी वेबसाइट पर आ सकता है। मैं आपको ये यूआरएल भी शेयर कर रही हूँ जिसमें आपके सभी डिफॉल्ट चैनल डिस्क्रिप्शन एडिट है। इस गूगल एनालिटिक्स टूल में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं और कुछ चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चैनल्स की बात करूं तो जैसे अगर यूजर गूगल से आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो गूगल क्या है, गूगल एक सोर्स है, राइट, यानी कि चैनल है। यूजर के आपके वेबसाइट पर पहुंचने का जरिया है, उसी को हम यहाँ पर चैनल बोलते हैं। तो गूगल के पास जो बाय डिफॉल्ट चैनल एडेड है वो है ये वाले, एफिलिएट, यानी कि अगर कोई भी यूजर किसी भी दूसरी साइट या एप्लीकेशन से आपके किसी एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट, ऑडियो। ऑडियो का मतलब है कि आप किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह से आ रहे हो। क्रॉस नेटवर्क, ये आपके पास अलग अलग चैनल, जैसे कि अगर आपकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट सर्च या डिस्प्ले पर है तो वहां से यूजर आ रहा है। डायरेक्ट का मतलब होता है इज अ चैनल बाय विच यूजर अराइव, जो कि किसी भी साइट या एप्लीकेशन से आ रहा है। डिस्प्ले का मतलब है कि अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर किसी डिस्प्ले एड को देखकर आ रहा है, सेम ईमेल, मोबाइल पुश नोटिफिकेशन,
और भी बहुत सारे यहाँ पर पेड, राइट, ये सारे चैनल्स आपके यहाँ पर एडेड हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, पेड शॉपिंग, पेड सर्च, पेड वीडियो, डिस्प्ले, ये सारे हमारे पास अलग अलग तरीके के चैनल्स हैं जहां से यूजर वेबसाइट पर विजिट करता है। ठीक है, तो हम इन सभी चैनल्स को अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। आई विल गिव यू 5 more minutes, रुपेश एंड गौरव, प्लीज रीड ऑल दीज चैनल्स केयरफुली। एक बार आप इनकी रीडिंग करो। मैंने चैट विंडो में आपको ये लिंक शेयर किया है, स्टार्ट रीडिंग, एक बार अच्छे से रीड करो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको सभी चैनल अच्छे से समझ आए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप सभी का एक ओवरव्यू लो कि आखिर इस चैनल में क्या होता है, ये क्या सोर्स है। पेड शॉपिंग का मतलब कि यूजर किस शॉपिंग कैंपेन से आ रहे हैं, राइट। सो जस्ट एक ये आइडिया आप यहाँ पर गैदर कर, ओके। यस, प्लीज कंफर्म, डन विद द रीडिंग पार्ट, अच्छे से रीड किया सभी चैनल्स के बारे में। गौरव एंड रुपेश, प्लीज कंफर्म इन द चैट विंडो। मैम कर रहा हूँ रीड मैम, 1 मिनट। ओके, रीड कर रहे हो, ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। डन मैम। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो ये सारे आपके पास बाय डिफॉल्ट चैनल रहते हैं। अब इन चैनल्स के बाद अगर इन केस आपको कोई चैनल क्रिएट करना है तो आप अपने चैनल को क्रिएट कर भी सकते हो। कस्टम चैनल ग्रुप्स भी बना सकते हो। कस्टम चैनल ग्रुप को बनाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जहां पर जैसे आपको समर, स्विमिंग, सोशल मीडिया, इस तरीके से कोई चैनल बनाना है, आप वो भी बना सकते हो। उस चैनल में आप अपने पेड सोशल कैंपेन्स को रन कर सकते हो या फेसबुक के मार्केट पेज को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके पास 2 रहते हैं एंड नंबर ऑफ चैनल विद इन ईच ग्रुप, जो कि आप 50 क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी एक्विजिशन रिपोर्ट, एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन यूजर एक्विजिशन। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा चैनल रहता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट यूजर प्राइमरी चैनल ग्रुप। प्राइमरी चैनल यानी कि सबसे पहला चैनल ग्रुप, यही आपका बाय डिफॉल्ट होता है। इस प्राइमरी चैनल ग्रुप में अभी मैंने आपको जितने भी चैनल्स रीड करने के लिए दिए थे वो सभी चैनल्स एडेड हैं। लेकिन
आपको वो चैनल दिखाई देंगे जिनसे आपके पास ऑडियंस आ रही है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी यूजर सीधा गूगल मर्चेंट स्टोर ये टाइप करके वेबसाइट पे विजिट कर रहा है। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब है कि किसी ने गूगल पर देखा कि ये वाली वॉच तो बहुत अच्छी है और उसने गूगल के ऑर्गेनिक रिजल्ट से उस प्रोडक्ट को परचेज किया। पेड सर्च का मतलब है कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट रन की थी और वो एड आपकी सर्च इंजन पर दिखाई दे रही थी कस्टमर को, और गूगल के फर्स्ट पेज पर किसी एड पर क्लिक करके यूजर ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा। अनअसाइंड यानी कि जो हमें पता नहीं होता कि यूजर कहां से आ रहे होते हैं किस वेबसाइट पे क्लिक करके। रेफरल का मतलब है कि आपने कुछ रेफरल्स दिए गए हैं, राइट, किसी रेफरल चैनल को आपने क्रिएट किया है, वहां से ऑडियंस आ रही है, या किसी भी पेड कैंपेन से, दैट इज योर क्लोज नेटवर्क। तो इस तरीके से जिस जिस प्लेटफॉर्म से आपके पास ऑडियंस आएंगे वो सारे डिफॉल्ट चैनल ग्रुप आप यहाँ पर देख पाएंगे, और उन सभी से रिलेवेंट आपके टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, आपके न्यू यूजर्स, आपके रिटर्निंग यूजर्स। टोटल यानी कि सभी यूजर्स, न्यू यानी कि जो पहली बार आ रहे हैं, और रिटर्निंग यानी कि जो पहले आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। और एवरेज एक्टिव यूजर का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी यूजर्स ने विजिट किया है उनका एंगेजमेंट टाइम क्या है ऑन एन एवरेज। ठीक है, एंगेज ऑनलाइन सेशंस पर एक्टिव यूजर, कितने सेशंस में वो एंगेज है, दैट इज 0.33। सेशन का मतलब होता है कि जब यूजर एक बार आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेता है, तो विजिट करने के बाद अगर इन केस वो कुछ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट को लीव कर देता है तो आपका एक सेशन एक्सपायर हो जाता है, और जब वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर आएगा तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं एक वेबसाइट पर काम कर रही थी, मीनवाइल मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर शोकेस करने के लिए साइट को चेंज कर दिया। जब मैंने साइट को चेंज किया तो मेरा प्रीवियस सेशन एक्सपायर हो गया, राइट। मैंने जब साइट को लॉगिन किया था मेरा जो सेशन तब चल रहा था वो एक्सपायर हो गया। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये 30 मिनट्स का इनएक्टिव टाइम होता है। अगर आप 30 मिनट्स तक इनएक्टिव हैं तो उसके बाद आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके ये नंबर ऑफ सेशंस हैं और सेशन में कितने यूजर एंगेज्ड हैं ये आप देख सकते हो। इवेंट काउंट का मतलब होता है कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तो वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, राइट। किसी फॉर्म को फिल करता है, या फिर स्क्रॉल करता है, या प्रोडक्ट को परचेज करता है, ऐड टू कार्ट करता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे अलग अलग इवेंट है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इवेंट। यूजर के द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी इवेंट कहलाती है। तो कितने नंबर ऑफ इवेंट हुए, जैसे यूजर ने क्लिक किया, इवेंट हुआ, पेज व्यू हुआ, इवेंट हुआ, तो ये सब आपके इवेंट है। तो कितने नंबर ऑफ इवेंट आपके हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट से 81,400, सॉरी 8,14,784, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट हुए हैं। ठीक है, इनके की इवेंट क्या है, की इवेंट का मतलब होता है कि यूजर के द्वारा दिए गए सभी एक्शंस में से कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो हम खुद से करवाना चाहते हैं। जैसे अगर इन केस यूजर ने मेरे पेज को देखा तो ये आपका इवेंट है, लेकिन उस पेज पर एक फॉर्म ऐड है, अगर यूजर उस फॉर्म को फिल कर देता है तो फॉर्म फिलिंग मेरा की इवेंट बन जाएगा। यूजर का पेज देखना इवेंट, और यूजर का फॉर्म को फिल करना ये इवेंट तो है ही है, लेकिन ये आपका की इवेंट कहलाएगा, यानी कि मेन इवेंट हमारा ये है। तो इस तरीके के आप जितने चाहे उतने मेन इवेंट एस्टैब्लिश कर सकते हो। मेन इवेंट सिर्फ ये नहीं होता जिससे आपको अर्निंग आ रही है, नहीं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज भी कराना है तो ऐड टू कार्ट, परचेज, ये सारे आपके मेन इवेंट है, राइट। अगर यूजर ऐड टू कार्ट भी कर रहा है तो इसको भी आप अपने मेन इवेंट में रखेंगे, यानी कि यूजर ने आपके प्रोडक्ट को कंसिडर किया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को देख सकते हो। सभी रिपोर्ट्स के बारे में मैं आज के सेशन में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर सभी के बारे में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। गूगल एनालिटिक्स में आज जितनी चीजें हमने सीखी है, अकाउंट सेटअप, एडमिन पैनल, और थोड़ा सा हमारी एक्विजिशन रिपोर्ट के बारे में, ये सब आपको अच्छे से रीड करना है। ट्रैफिक एक्विजिशन जिसमें हम अपनी ऑडियंस के बारे में जानते हैं, सेशन कितने हुए, एंगेज्ड सेशन जिसमें हमारी ऑडियंस एंगेज थी वो कितने हुए, एंगेजमेंट रेट क्या है, एवरेज ऑनलाइन सेशन एंगेजमेंट क्या है, ये हम देख सकते हैं। यूजर एक्विजिशन कोहॉर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो लीड जनरेशन, राइट, लीड एक्विजिशन, ये सब आप देख सकते हो इस तरीके से। ओके, लीड एक्विजिशन, नॉट गूगल से कॉस्ट, ये आप देख सकते हो। फाइन। एंगेजमेंट रिपोर्ट में भी हम अपने अलग अलग इवेंट्स को चेक करते हैं
कि हमारी वेबसाइट पर कितने नंबर ऑफ इवेंट हुए और इन इवेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या एक्शन था, कितनी बार हुए, कितने लोगों ने किया, कितनी बार हमारे एक्टिव यूजर्स ने इस इवेंट को किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इससे टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ये हम हमारी एंगेजमेंट रिपोर्ट में चेक करते हैं। लेकिन हमारा नेक्स्ट सेशन कल ही होगा, राइट, कोई गैप नहीं है। हमारा कल सेशन नहीं हुआ था, दैट्स वाई हमने आज इस सेशन को प्लान किया था, राइट। इसीलिए अब हमारे सेशन 2 डेज कंटिन्यू है। आज भी आपकी ये क्लास हुई और कल भी आपकी ये क्लास होगी, ठीक है। तो कल के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें अपने खुद के इवेंट्स को क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। बाय डिफॉल्ट गूगल एनालिटिक्स के कौन से इवेंट होते हैं, राइट, ऑडियंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद का चैनल कैसे बना सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कल के सेशन में काफी डिटेल में सीखने वाले। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ये क्लियर है आप सभी को? यस, यहाँ तक क्लियर है सभी चीजें यस मैम। रुपेश? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो आज का मैम एक सेशन बार। हमारा यहीं तक है। यस, एनी मैम। क्वेरी यू कैन डिस्कस, प्लीज बताइए। रुपेश, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? मैम। बताइए। यस मैम। मैम एक बार स्क्रीन शेयर कर कर लोगो चेक कर लो एक बार। ओके, ठीक है, आपको लोगो से रिलेटेड इशू आ रहा है, लेट मी शो यू। यस मैम। यस। आई विल शो यू। आपका लोगो सिलेक्टेड ही नहीं है। मैम लो। वेट मैम। मैं चेक करना। सेड इट। आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें रिमूव करना होगा, बैकग्राउंड रिमूव के बाद ही आप इसको ऐड कर पाएंगे। लेट मी शो यू।
ये इशू आपको पहले भी आया था, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था यस कि आप मैम। एक बार, हाँ, इसका लोगो रिमूव कर, इसका बैकग्राउंड आप रिमूव करके इसको ऐड करके देखिए। एंड जरूरी नहीं है अगर आप लोगो ऐड कर रहे हैं तो लोगो ही जरूरी है, नहीं, आप इसको सिर्फ इमेज में भी ऐड कर सकते हो। ओके मैम। आप यहाँ पर साइट लोगो को हटाकर सिर्फ एक इमेज को चूज करो, वो भी आपके लिए सफिशियंट है। इट्स फाइन। ओके। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, so this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you.